ओम शांति। सबसे पहले मैं अपना आभार व्यक्त करूंगा इस संस्था को, ब्रह्मा कुमारी जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया थोड़े से अपने विचार आप लोगों से शेयर करने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर ऐसी संस्था में, ऐसी यूनिवर्सिटी में हूँ। अभी हमारे ब्रिज मोहन जी भाई जो हैं वो कह रहे थे कि पूरे वर्ल्ड ने हमारे इंडिया को स्पिरिचुअल गुरु के नाम से जाना था। पूरे वर्ल्ड ने हमारे भारत को स्पिरिचुअल गुरु माना था। सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति भारतीय था, भारतवासी था। सबसे धनवान व्यक्ति भारतवासी था। लेकिन सब चीजें क्या थी? था। और था होते होते है तक कहाँ पहुंच गई? ये किसका कसूर है? ये किसका फॉल्ट है कि जो 100 जनरेशन हमारी गई और हम पतन की तरफ ही चलते गए, नीचे चले गए और अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहने लगे, स्मार्ट कहने लगे कि हम स्मार्ट हैं, हमारे बच्चे बहुत हैं। स्मार्ट का मतलब होता है कि किसी को भी उल्लू बना सकता है। बुद्धिमान नहीं कभी कहा कि मेरा बच्चा बहुत बुद्धिमान है। हमें ये कहा ये बिल्कुल स्मार्ट है, शरारती है और माफ दिया कि बिल्कुल ये लखन है, राम नहीं है। लखन पे बहुत खुश होती है वो, कि लीलाओं पे बहुत खुश होती है जब वो अपने बच्चे को देखती है। लेकिन कृष्ण की गीता उसे पढ़ने नहीं देती। कृष्ण की गीता नहीं पढ़ने दी उसने। उसकी लीलाओं पर अच्छा दी, उसकी गोपियों का रास, नाच, उनका गीत, उनकी बंसरी बहुत पसंद की। लेकिन गीता 18 अध्याय क्या है वो उसके लिए उसने माने नहीं कहा। ये ऐसे जी रहे हैं हम लोग एक जनरेशन से। इसीलिए उस विद्वान से, उस धनवान से आज हमें एक गरीब हो गए देश। गरीब देश इकोनॉमिकली चलो ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा गरीबी हमारी बुद्धि में, हमारी समझ में आई है कि आज हमें देना पड़ रहा है आपस में एक दूसरे को कि स्पिरिचुअल लव होता है। स्पिरिचुअल लव क्या होता है ये हमें पड़ रहा है। We have gone absolutely with the intellectual poverty economics. Poverty is intellectual poverty. What we are facing today is the destruction of national character. हम भी नेता को या बड़े लोगों को या उनको ब्लेम करें, लेकिन अगर को देखें कि हमारी पूरी सोसाइटी में क्या हुआ है, हमारा ही उस पतन के कुछ बड़े मूल का हमारी खुद की शिक्षा का मतलब स्कूल जाना नहीं। शिक्षा मतलब कि जो हमारे विद्वानों ने, हमारे गुरुओं ने, हमें पूर्वजों ने छोड़ी थी अपनी किताबों में, उसको हमने बिल्कुल नकार दिया और अपनी नए नियम बनाए। नियम 2 का 4, 4 का 1, ऐसे गाने बनाए और इस तरह की ही सब चीज़ें चलने लगी। और हम लोग बिल्कुल गरीबी की स्मार्टनेस में हमने सबका 1, 2 का 4 किया और सब कर रहे हैं। लेकिन क्या खोया हमने? शांति। मैं किसी भी रईस आदमी को नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मैं किसी आदमी को नहीं जानता जिसको मैं देख सकता हूँ ये पूरी तरह से शांति। मैंने कभी शांति देखी नहीं। आदमी के चेहरे पे शांति देखी है जिसको कोई इच्छा ही नहीं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उसके स्पिरिचुअल लव है, और जिसको देखता है वो मुस्कुराता है, उस आदमी को देखता है। वो आदमी कभी कभी मुझे दिखाए आज भी, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन में चला गया। इस तरह की कुमारी जी और ये सब जितनी है हमारी स्पिरिचुअल, इसमें जो लोग आते हैं, आप लोग आए हैं, इसका मतलब प्रयत्न करने के लिए आए हैं, आप ये एफर्ट करने के लिए आए हैं। यार थोड़ी शांति की ज़रूरत है हमें ना। यहाँ
बहुत कोलाहल है, बहुत शोर है, नॉइज है, करप्शन है। हर आदमी एक झूठ बोल रहा है, कोई मार्केटिंग के नाम से, कोई पब्लिसिटी के नाम से, पीआर के नाम से, कोई मीडिया के नाम से। सब लोग कर रहे हैं और अपने जीवन को एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन अंदर से सब अशांत। एवरीबॉडी इज टोटली रेस्टलेस। ये गरीब ना हुए, सब कुछ अच्छे कपड़े पहनने के बाद, अच्छे घर में रहने के बाद दुखी हैं। तो क्या कमी है आपने? अपने एजुकेशन नहीं दी, या हमने वो चीज़ें पढ़ने की कोशिश लोग जो लव बताती हैं, जो कि बताती हैं कि मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, यू वांट हैप्पीनेस? बोलते हैं हाँ। मैं डिफाइन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की परिभाषा बताओ, तो वो चुप हो जाता है। फिर मैं बोलता हूँ और बोलो, हैप्पीनेस की परिभाषा बताओ, डिफाइन हैप्पीनेस। वो बड़ा हिचक के बोलता है, मैं सुखी हो जाऊं, मेरे बच्चे सुखी हो जाएं, फिर मैं होऊंगा। मतलब किस बात से सुखी हो जाओ? बस नौकरी लग जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, घर हो जाएगा, खुश हो जाऊंगा। मैं बोला कितने लाखों लोग हैं जिनको घर हो गए, पैसे हो गए, तो कुछ नहीं। बोले नहीं, फिर और ऊपर इन जनरेशन की खुशी की बात कर रहे हैं कि मेरे पोते भी खुश होने चाहिए, मेरे पोते के पोते भी खुश होने चाहिए। और इसमें आपको दुखी करता 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 खत्म हो जाता है। कोई भी आज तक नहीं बता सका कि खुशी क्या है। खुशी, मैं जब था, जब मैं आया था, मैं यहाँ फिदा हो गया इस बात से कि उन्होंने एक ही बात पूछी मुझसे जब मैं पहली बार मिला, खुश हो? मैंने बोला जी मालूम नहीं। खुश रहना, खुश रहना सीख लो। और वो इतना ही वर्ड बोला उन्होंने और चले गए। वर्ड शब्द मेरे दिमाग में कुछ 3-4 दिन तक रहा, खुश रहो। मैं अपने स्टूडेंट्स को, मेरा एक मुस्लिम स्कूल है यहाँ पर, तो अपने स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ ये बात, खुश रहो का मतलब संपत्ति से, सक्सेस से नहीं है, फेम से नहीं है। खुश वो रह सकता है जिसके घर में आग भी लगे, तबाह भी हो जाए, और फिर छोटी हंसी से मजाक कर सके, और उसको कुछ हो ही ना, और उसमें भी वो खुशी में हुआ, शायद इससे कुछ और अच्छा होगा आगे चलकर। वो उसको कहते हैं साधुत्व। खुश, पैसा तो खुश हो जाएगा, सक्सेस तो खुश हो जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा। लेकिन खुश अगर आप रह सकते हैं उस तपस में, उतनी शक्ति में कि सबने सबसे बड़े क्राइसिस के सामने भी आप खुश, अच्छा चलो, अगर आप वो शक्ति अगर आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको हैप्पीनेस बोलते हैं। आपकी आंतरिक है, आपकी इंटरनल है हैप्पीनेस, वो असली हैप्पीनेस है। शांति आपकी इंटरनल, शांति भजन से कभी नहीं आएगी। शांति से वो ध्यान जिसके अंदर मैं बिजनेस सोचता रहता हूँ, कौन खिड़की पे आ गया, मैं ध्यान में बैठा हूँ, ये सब चीजें तब आएगी जब दूसरे की आत्मा से प्यार हो, जो आध्यात्मिक प्रेम बोलते हैं। आध्यात्मिक की आत्मा से भी। आपको पता है हम जब पैदा हुए थे, जब हम आपका बच्चा 1 साल का है,